नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, स्कूल असिस्टेंट हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10वीं के वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ईदगाह भाग 2 में हमने हामिद और दादी अमीना के संबंध और उनके घर के आर्थिक परिस्थिति के बारे में देखा था। आगे क्या होता है, हामिद ईदगाह जाता है या नहीं, ईदगाह पर क्या होता है, जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों चलिए आगे की कहानी ईदगाह भाग 3 में देखते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नज़र आई और उसी के पास ईद का मेला। चलिए बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। गांव से मेला चला। मेला का अर्थ है उत्सव, त्यौहार आदि के समय होने वाला जमावड़ा, भीड़भाड़ या समागम। और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। शहर का दामन अर्थात शहर का किनारा या छोर, जहाँ से शहर शुरू होता है। सड़क का अर्थ है मार्ग या रास्ता। बगीचा का अर्थ है वह स्थान जहाँ बहुत सारे फूल, फल आदि के पेड़ लगे हों, जिसे बाग या फुलवारी भी कहा जाता है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नज़र आई और उसी के पास ईद का मेला। टोलियां का अर्थ है कुछ लोगों का समूह, दल, मंडली या जत्था। नज़र आना का अर्थ है दिखाई देना। एक से एक अर्थात एक से बढ़कर एक। भड़कीले वस्त्र अर्थात चमकदार रंग के वस्त्र। सहसा अर्थात अचानक, अकस्मात, एकाएक, एकदम, शीघ्रता से या जल्दी से। चलिए कहानी की ओर आते हैं बच्चों। गांव से ईदगाह जाने वाले लोगों की भीड़ निकली। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का किनारा आ गया। मार्ग की दोनों तरफ धनवान लोगों के बाग बगीचे हैं। बड़े बड़े भवन, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां या समूह भी दिखाई देने लगे। एक से बढ़कर एक चमकदार कपड़े पहने हुए हैं। जल्दी ही ईदगाह दिखाई देने लगी और उसी के पास ईद का मेला भी दिखाई देने लगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। शब्दार्थ। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। पूरी होना अर्थात पूर्ण होना या ख़त्म होना या समाप्त होना अर्थात नमाज समाप्त होते ही। धावा बोलना का अर्थ है किसी काम को करने के लिए जल्दी जाना, आक्रमण करना या हमला करना। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। भिश्ती चमड़े के थैले से पानी ढोने वाला व्यक्ति, जिसे सक्का कहा जाता था। प्राचीन काल में तब नलों की व्यवस्था नहीं थी। लोग चमड़े की थैलियों में पानी भरकर ले जाते थे। तो चमड़े की थैली से जो पानी ढोकर लाता था, उस व्यक्ति को भिश्ती कहा जाता था। सिपाही अर्थात सैनिक, रक्षक या फौजी। वकील का अर्थ है अदालत के मुकदमे की पैरवी करने वाला प्रतिनिधि। धोबिन का अर्थ है कपड़े धोने का व्यवसाय या पेशा करने वाली स्त्री, धोबी की पत्नी। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है।
वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। ललचाई आँखों से देखना अर्थात प्राप्त कर लेने या छीन लेने या ज़बरदस्ती ले लेने या उचक लेने की तीव्र इच्छा से देखना। चकनाचूर हो जाना, चकनाचूर हो जाना का अर्थ है टूट फूट जाना या नष्ट हो जाना। ईदगाह पाठ में जो मुहावरे आए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। धावा बोलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी काम को जल्दी से करने के लिए जल्दी जाना। आक्रमण करना या हमला करना भी धावा बोलना का अर्थ है। ललचाई आंखों से देखना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्राप्त कर लेने, छीन लेने, ज़बरदस्ती ले लेने या उचक लेने की तीव्र इच्छा से देखना। चकनाचूर हो जाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है टूट फूट जाना या नष्ट हो जाना। यहाँ पर देखिए भिश्ती का चित्र दिखाई दे रहा है। ये चमड़े की थैली में पानी भरकर लाया है और यहाँ पर पानी डाल रहा है, इसे भिश्ती कहते हैं। ये सिपाही का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वकील दिखाई दे रहा है और यहाँ पर धोबिन दिखाई दे रही है। ईदगाह पर नमाज समाप्त होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं अर्थात जल्दी से झपट कर जाते हैं। लेकिन हामिद दूर खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। यहाँ पर देखिए सब खिलौनों की दुकान पर आए हैं, हाँ, मोहसिन, महमूद, लेकिन यहाँ पर हामिद दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबिन खरीदते हैं। हामिद खिलौनों को प्राप्त कर लेने की तीव्र इच्छा से देखता है। उसके मन में भी खिलौने लेने की इच्छा है, लेकिन फिर अपने आप को समझाता है कि मिट्टी के तो हैं, नीचे गिरेंगे तो टूट फूट जाएंगे। यहाँ पर हामिद दूर खड़ा है और वो अपने आप को समझाता है कि मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। इस प्रकार वो ललचाई हुई आँखों से ही देखता रह जाता है। चलिए बच्चों अगला अनुच्छेद देखते हैं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। हामिद मौन रह गया। चलिए इस अनुच्छेद के शब्दार्थ देख लेते हैं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा ये सभी मिठाइयों के नाम हैं। खुशबूदार, खुशबूदार का अर्थ है जिसमें सुगंध हो, जिसमें से खुशबू आती या निकलती हो, सुगंधित। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। हामिद मौन रह गया। रखे रहो का अर्थ है रहने दो। मौन का अर्थ है चुप, शांत रहना, खामोश रहना, ना बोलना। यहाँ पर देखिए चित्रों में दिखाई दे रहा है, ये रेवड़ी है, ये तिल और गुड़ से बनाई जाती है जिसे रेवड़ी कहा जाता है। ये गुलाब जामुन है और ये सोहन हलवा दिखाई दे रहा है। चलिए कहानी की तरफ आते हैं। खिलौनों की दुकानों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद की मिठाई लेते हैं, कोई रेवड़ियाँ, कोई गुलाब जामुन और कोई सोहन हलवा। मोहसिन उपहास या चिढ़ाने वाले भाव से कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार अर्थात सुगंधित या स्वादिष्ट है। इस पर हामिद ने कहा, रहने दो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। हामिद चुप रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वो कितनी प्रसन्न होगी। चलिए इस अनुच्छेद के शब्दार्थ देख लेते हैं। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। लोहा
अर्थात काले रंग की एक मजबूत खनिज धातु जिससे बर्तन, मशीनें और हथियार आदि बनाए जाते हैं। चिमटा, चिमटा अर्थात गर्म या जलते हुए कोयले, तवे, बर्तन आदि को पकड़ने का उपकरण। ख्याल, ख्याल का अर्थ है स्मृति, याद, सुध, सुधि या ध्यान। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी। तवा, तवा है वह बर्तन जिसे आग पर चढ़ाकर उसके ऊपर रोटी सेंकी जाती है। जलना, जलना का अर्थ है किसी वस्तु या पदार्थ का आग पकड़ना या झुलसना। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है खुश, हर्षित, आनंदित या प्रफुल्लित। यहाँ पर देखिए ये तवा दिखाई दे रहा है जिस पर यह रोटी पकाई जा रही है, इसे तवा कहते हैं। और यहाँ पर चिमटा है, रोटी गर्म होने के कारण चिमटे से पकड़ी जाती है, चिमटा। और यहाँ पर रोटी पकाना, ये एक महिला है जो तवे पर रोटी पका रही है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें आती हैं। दुकान में कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को दादी की याद आती है। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वो बहुत खुश होगी। यहाँ पर देखिए दादी के पास चिमटा नहीं है, वो तवे पर जो रोटी है हाथ से ही उतार रही है, जिसके कारण इसकी जो आग है, जो तेज़ी है, उससे दादी की उंगलियां जल जाती हैं। यदि चिमटा होगा तो दादी चिमटे से रोटियां उतारेगी और उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। ये सब ख्याल हामिद को आता है। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देती रहेंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। चलिए इस अनुच्छेद के शब्दार्थ देख लेते हैं। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देती रहेंगी। उंगलियां, उंगलियां हाथ के आगे निकले हुए सामान्यतया 5 अवयव जिन्हें क्रमशः अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा कहते हैं। अम्मा, अम्मा हामिद अपनी दादी को अम्मा कहता है। दुआएं, दुआएं आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना या याचना करना। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। पड़ोस, पड़ोस का अर्थ है अपने घर के आसपास के घर, भवन आदि, मोहल्ला। चर्चा होना, चर्चा होना का अर्थ है जिक्र, उल्लेख, चर्चा, किसी के बारे में कुछ कहने या बताने की क्रिया। दरबार, दरबार का अर्थ है सभा। तुरंत, तुरंत का अर्थ है शीघ्र, बिना विलंब के, जल्दी से, चटपट, तत्काल, उसी समय। कहानी देखते हैं। चिमटा होगा तो तवे से रोटियां उतारते समय दादी के हाथ की उंगलियां नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देती रहेगी। दादी अम्मा चिमटा पड़ोस या मोहल्ले की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में मेरी ही चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार या सभा में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? चलिए इस अनुच्छेद के शब्दार्थ देखते हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा,
ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार अर्थात दुकान वाला। कीमत, किसी वस्तु को क्रय करने के लिए दिया जाने वाला धन, मूल्य या दाम। दिल बैठ जाना, निराश हो जाना। कलेजा मजबूत करना का अर्थ है धैर्य करना, साहस करना या हिम्मत करना। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। कंधा मानव शरीर में बाह का वो ऊपरी भाग या जोड़ जो गर्दन के नीचे धड़ से जुड़ा रहता है, स्कंध या मोढ़ा भी कहते हैं। शान का अर्थ है प्रतिष्ठा या अभिमान। शान से अकड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अभिमान, गर्व या घमंड दिखाना। संगी का अर्थ है हम उम्र दोस्त, साथ रहने वाले समवयस्क मित्र या साथी। दोस्तों ने मजाक किया, वह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? मजाक का अर्थ है परिहास, हंसी, दिल्लगी या उपहास। पगला का अर्थ है जो किसी तीव्र मनोविकार के कारण ज्ञान या विवेक खो बैठा हो, जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, बावला, दीवाना या बहुत ज़्यादा मूर्ख। हमारे पाठ ईदगाह में जो मुहावरे आए हैं उनका अर्थ भी देख लेते हैं। दिल बैठ जाना का अर्थ है निराश हो जाना। कलेजा मजबूत करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है धैर्य करना, साहस करना या हिम्मत करना। शान से अकड़ना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अभिमान, गर्व या घमंड दिखाना। चलिए कहानी को आगे देखते हैं। हामिद ने दुकान वाले से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे कीमत बताई। यह सुनकर हामिद निराश हो गया क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही थे। हामिद ने धैर्य करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटा कंधे पर ऐसे रखा जैसे बंदूक हो और गर्व से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? यहाँ पर देखिए, हामिद चिमटा अपने कंधे पर, ये जो भाग होता है इसे कंधा कहते हैं, तो अपने कंधे पर रखा जैसे बंदूक हो। अगला अनुच्छेद देखते हैं। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। चलिए इस अनुच्छेद के शब्दार्थ देख लेते हैं। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। सहसा का अर्थ है अचानक या एकाएक। चौंकना का अर्थ है कोई अनहोनी बात देखकर अचंभित होना, आश्चर्य में पड़ जाना। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। मोल लिया, मोल लेना का अर्थ है मूल्य देकर किसी वस्तु को लेना या खरीदना। कहानी देखते हैं। हामिद ईदगाह से घर वापस आ गया। घर आने पर हामिद की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़कर आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तभी हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। उसके लिए यह अनहोनी बात थी। अमीना ने हामिद से पूछा, ये चिमटा कहाँ से लाया? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है अम्मा, अर्थात ख़रीद कर लाया अम्मा। अमीना ने पूछा, कितने पैसे में? हामिद ने बताया, 3 पैसे दिए। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? चलिए इस अनुच्छेद का जो शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वह अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली। माथे पर हाथ रखना का अर्थ है पश्चाताप करना, पछताना या पछतावा करना या मनस्ताप करना। अफसोस का अर्थ है खेद, ग्लानि, रंज, दुख, अनुताप, मलाल, क्षोभ, किसी उचित
आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होने वाला दुख। आह भरना का अर्थ है विलाप करना या दुख व्यक्त करना। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। बेसमझ का अर्थ है जिसमें समझ ना हो, नासमझ या मूर्ख। दोपहर का अर्थ है मध्याह्न, दिन के 12 बजे का समय, वह समय जब सूर्य मध्य आकाश में होता है। ईदगाह पाठ में जो मुहावरे आए हैं वो भी देख लेते हैं। माथे पर हाथ रखना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पश्चाताप करना, पछतावा या मनस्ताप करना। आह भरना का अर्थ है विलाप करना या दुख व्यक्त करना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अमीना पछताते हुए अफसोस करती हुई बड़े ही दुख के साथ बोली, यह कैसा नासमझ लड़का है। दोपहर हो गई, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, चिमटा उठा लाया। क्या पूरे मेले में कोई और चीज़ नहीं थी जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। बच्चों, ईदगाह कहानी पाठ भाग 3 यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी भाग 4 में देखिए। प्लेलिस्ट में ईदगाह भाग 4 वीडियो उपलब्ध है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो बच्चों, ईदगाह भाग 4 देखना ना भूलें। ईदगाह कहानी पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। चौथे भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।